गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का जो एचपी में, एचपी टेट में, एचपी पीएचडी में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है उसमें से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे कि हमको जो टेम्परेचर को कैलकुलेट जो करना जाए या सीखना है। यहाँ पे केल्विन में भी, सेल्सियस में भी, फारेनहाइट में भी, केल्विन टू फारेनहाइट, सेल्सियस टू फारेनहाइट, फारेनहाइट टू सेल्सियस, 6 से 7 तरह के फॉर्मूले आपको सिखाऊंगा मैं। एक एक क्वेश्चन आप जो ध्यान से देखिएगा, आपको आते हैं यहाँ से क्वेश्चंस। एंड टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे आपको हर एक नोटिफिकेशन जाओ मिल जाते हैं टेलीग्राम पे, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज आप ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। एंड shubhamgktrick.blogspot.com पे आप जाओ। एचपीटीसी अगर मेडिकल कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे आपको जाओ, बायोलॉजी के जाओ, काफी सारे एमसीक्यूज आपको जाओ देखने को, पढ़ने को जब मिल जाएंगे, जो कि आपको हर एक एग्जाम में जाओ मदद कर सकते हैं, ठीक है। और बायोलॉजी के नोट्स अवेलेबल हैं, बायोलॉजी के जीके के नोट्स अवेलेबल हैं, एंड साइकोलॉजी के हिंदी में नोट्स अवेलेबल हैं। तो इन तीनों के नोट्स अवेलेबल हैं, तीनों का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, तो आप वहां से जाओ परचेज कर सकते हैं। बायोलॉजी के नोट्स का प्राइस जाओ 100 रुपीज, जीके के नोट्स का प्राइस 100 रुपीज, साइकोलॉजी के नोट्स का प्राइस 100 रुपीज है, ठीक है। तो आप इसको जब परचेज जाओ कर सकते हैं, ठीक है। और ये प्राइस बढ़ भी सकता है, तो आपको जो काफी मदद करेंगे ये, ठीक है। तो आप अलग अलग जगह खरीद सकते हैं इसको, ठीक है। तो अभी चलते हैं आज के हमारे जो टॉपिक है कि हमको टेम्परेचर कैलकुलेट करना जैसे सीखना है, केल्विन में, फारेनहाइट में, सेल्सियस में। तो सिंपल ध्यान देंगे, टेम्परेचर को जो है, टेम्परेचर क्या है, एक तरह से बेसिक यूनिट है। क्या ये बेसिक यूनिट है, और उस बेसिक यूनिट की ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन है। क्या है, केल्विन है। जनरली हम याद रखना है कि टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में भी मापते हैं, डिग्री फारेनहाइट में भी मापते हैं, और याद रखना है केल्विन में भी जो मापते हैं, ये आपको ध्यान देना है। अब सबसे पहले तो यहां पे याद रखना है कि अगर डिग्री सेल्सियस की बात करें तो इसका याद रखेंगे टेम्परेचर कहां से कहां तक होते हैं। तो देखिए 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक आपको ये देखने को मिलते हैं थर्मोमीटर्स के अंदर, ठीक है। अगर फारेनहाइट की बात करते हैं थर्मोमीटर्स के अंदर जो कहां तक जो उसके टेम्परेचर होते हैं, तो 32 डिग्री फारेनहाइट से और 212 डिग्री फारेनहाइट तक जो टेम्परेचर होते हैं। और केल्विन में अगर बात करें थर्मोमीटर में, तो याद रखना 273 केल्विन से लेकर 373 केल्विन तक जो टेम्परेचर देखने को मिलते हैं। याद रखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस इज ऑलवेज इक्वल टू 32 डिग्री फारेनहाइट एंड 273 केल्विन। इसको अब हम अभी जाओ सॉल्व करेंगे, प्रूव करेंगे आपको, ठीक है। और 100 डिग्री सेल्सियस जाओ 212 डिग्री फारेनहाइट के बराबर है, और 373 केल्विन के जाओ बराबर है। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये तीनों आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए कि जो बॉइलिंग पॉइंट क्या है डिग्री सेल्सियस में, 100 डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट में 212 डिग्री फारेनहाइट, ठीक है। और आपका जाओ केल्विन में 373 केल्विन। एंड याद रखेंगे जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है आपका डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस, डिग्री फारेनहाइट में 32 डिग्री फारेनहाइट, एंड केल्विन में 273 केल्विन, ठीक है। इसको ध्यान देना है आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम यहां पे जाओ आपको बताते हैं कुछ फॉर्मूलाज। तो यहां पे आपको कैलकुलेट करना है, कुछ फॉर्मूलाज के थ्रू जाओ कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। तो पहले फॉर्मूलाज लिखो, हम 6 फॉर्मूलाज यहां पे लिखेंगे। सबसे पहले मैं लिखूंगा यहां पे कि अगर आपको केल्विन में कोई जाओ टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, यानी कि जाओ डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो याद रखना है K इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 केल्विन। आप यहां पे 273 भी लगा सकते हैं। तो अगर आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना, तो आप ये फॉर्मूला जो यूज कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर आपको केल्विन टू डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट होना है, तो फॉर्मूला लिखना है उसके लिए आपने, तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू K माइनस 273, यानी कि केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। थर्ड आपको याद रखना है कि अगर आपको डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो याद रखेंगे कि फारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए फारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 डिग्री। ये आपको ध्यान देना है, ये फॉर्मूला है। अगर आपको जाओ पूछा गया कि आपको फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में वापस कन्वर्ट करना है, तो याद रखेंगे ब्रैकेट में F डिग्री फारेनहाइट माइनस 32 डिग्री, ब्रैकेट बंद 5/9 क्या है
5/9। अगर आपको पूछा गया कि हमें जाओ डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो याद रखना है केल्विन इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट -32 ब्रैकेट बंद 5/9 प्लस 273 केल्विन। ठीक है। अगर पूछा गया, सिक्स्थ है, अगर पूछा गया केल्विन टू डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन टू डिग्री फ़ारेनहाइट, तो याद रखना है कि यहां पे फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू ब्रैकेट में के माइनस 273.15 इंटू 9/5 प्लस 32 डिग्री 32। ठीक है, इसको याद रखना है। तो ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में यहां से जाओ क्वेश्चन आपको जाओ सॉल्व आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि डिग्री सेल्सियस अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में कौन सा जो टेम्परेचर है वो आपका इक्वल रहता है। ठीक है, दोनों में कौन सा टेम्परेचर पे जाओ इक्वलेंस देखने को मिलती है। दूसरा क्वेश्चन आपको ये बताना है कि ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, इसका भी आपको आंसर देना है। ठीक है, अभी चलता हूं मैं आपके आगे। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा, हम सबसे पहले यहां पे सीखेंगे कि हमको कन्वर्ट कैसे करना है डिग्री सेल्सियस को केल्विन में। मान लो आपको दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस, हमने जाओ क्या लिया है, बॉइलिंग पॉइंट लिया है हमने 100 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने आपको पहले ही बताया है कि 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन के बराबर होता है। तो अगर हमको डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो हम K इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273 फॉर्मूला लगाएंगे। तो K की वैल्यू तो हमको निकालनी है, इसको K रखो इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस की वैल्यू हमको क्या दी हुई है, 100 डिग्री, क्या दी हुई है, 100 दी हुई है, प्लस 273 दिया हुआ है। तो याद रखो K की वैल्यू कितनी आ गई, 373 केल्विन आ गई। तो यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर बताया था मैंने आपको, 373 केल्विन के जवाब बराबर यहां पे बताया था। ठीक है, ये आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर बात आती है कि जो हमारा ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेल्सियस, अगर इसको आपने कन्वर्ट करना है किसमें, केल्विन में, तो कैसे करेंगे, तो K इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ठीक है, तो K इज इक्वल टू 37 प्लस 273। ठीक है, तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 10, 11 और आपका जाओ यहाँ पे 310 केल्विन, कितना आ जाएगा 310 जाओ केल्विन, आपका यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस केल्विन में किसके बराबर है, 310 केल्विन के जब बराबर देखने को मिल रहा है। तीसरा एग्जांपल ले लो आप कि अगर आपको दिया हुआ है मान लो 15 डिग्री सेल्सियस, कितना दिया हुआ है, 15 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। तो याद रखेंगे 15 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में अगर कन्वर्ट करना है तो K इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो K इज इक्वल टू 15 डिग्री प्लस 273। तो K की वैल्यू कितनी आ गई, 288, कितनी आ गई 288। अब मैंने आपको बताया है कि 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है, वो है आपका 273 केल्विन के बराबर। तो देखो 0 डिग्री सेल्सियस ले रखा मैंने, 0 ले रखी वैल्यू, तो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी है, 0 है, प्लस 273, तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी 273 केल्विन। ठीक है, तो ये आपका जाओ डिग्री सेल्सियस से केल्विन में हम जाओ कन्वर्जन कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर हमको केल्विन से वापस डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमने बताया है आपको डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू K माइनस 273। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमको जाओ 373 केल्विन दिया है, मैंने आपको पहले ही बताया कि 373 केल्विन किसके बराबर है, 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। आप देखिए कैसे प्रूव करते हैं। तो 373 केल्विन को अगर आपने डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू K माइनस 273। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू निकालनी है, K की वैल्यू आपको दे रखी है 373, ठीक है, माइनस 273। तो देखो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 100, तो 100 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर बताया गया, यहाँ पे 373 केल्विन के बराबर जवाब बताया गया है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि 273 केल्विन जो 0 डिग्री के बराबर आएगा, 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर आएगा। तो 273 केल्विन को डिग्री सेल्सियस कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू K माइनस 273, ये फॉर्मूला लगाना है। डिग्री सेल्सियस की वैल्यू निकालनी है, K की वैल्यू कितनी देखिए 273 माइनस 273। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू
273 से 273 करके 0 डिग्री आपके बच गया यहाँ पे। तो 273 केल्विन किसके बराबर होगा? 0 डिग्री के बराबर जो हो गया। अब मान लो यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको 310 केल्विन दिया हुआ है, तो ये किसके बराबर आएगा? 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर आएगा। कैसे आएगा? देखिए, डिग्री सेल्सियस इसको के माइनस 273 कर दीजिए, ठीक है। डिग्री सेल्सियस की वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू कितनी है? 310, 273 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो 310 में से जब 273 जाते हैं तो आपका कितना बच गया? 37 बच गया। कितना बच गया? 37। तो देखो 310 केल्विन आपका जाओ 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर हो गया। तो आपके दो फॉर्मूले यहाँ पे जाओ सही साबित हुए, ठीक है। अब हम यहाँ पे जाओ करेंगे कि हमें जो है आप यहाँ पे डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में करना है। मैं आपको पहले बता देता हूं, 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 डिग्री फारेनहाइट के बराबर है। और देखिए जो 100 डिग्री सेल्सियस है वो 212 डिग्री फारेनहाइट के बराबर है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि अगर हमारे पास डिग्री सेल्सियस में दे रखा है टेम्परेचर, ठीक है, तो हमको फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। हमारे पास दे रखा है 0 डिग्री फारेनहाइट। अगर हम इसको 32 डिग्री फारेनहाइट में देखना चाहते हैं तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा? तो याद रखेंगे 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 डिग्री। तो देखो 0 डिग्री सेल्सियस, यहां पे देखो 0 डिग्री सेल्सियस, तो याद रखो 9/5 ऐसे रखेंगे। डिग्री सेल्सियस में क्या लगाएंगे आप? 0 डिग्री। क्या लगाएंगे? 0 डिग्री प्लस 32 डिग्री। तो देखो होता क्या है कि जब 9/5 को आप जाओ 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो याद रखना है वो 0 ही रहेगा, प्लस 32 डिग्री। तो याद रखो यहाँ पे क्या आया? 0 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी आई? 32 डिग्री ही वैल्यू आपकी आई। तो यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है? 32 डिग्री के बराबर है। दूसरा आप यहाँ पे देखो 100 डिग्री सेल्सियस 212 डिग्री फारेनहाइट के बराबर बताया मैंने। तो 100 डिग्री सेल्सियस को अगर हमें कन्वर्ट करना है 212 डिग्री फारेनहाइट में, तो फॉर्मूला लगाएंगे 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 डिग्री, ठीक है। आप ध्यान दो 9/5 इंटू 100 हो जाएगा। ये डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी है? 100 है, प्लस 32 डिग्री। 5 को 100 को 5 से काट दो 20, 20 नंबर 180, ठीक है, प्लस 32 डिग्री। कितना आ गया? 212 डिग्री फारेनहाइट। तो यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है? 212 डिग्री फारेनहाइट के बराबर है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन आता है ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस है। अगर हमको इसको कन्वर्ट करना है केल्विन फारेनहाइट में, तो याद रखो यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। 9/5 डिग्री सेल्सियस की जगह क्या डाल दूंगा मैं? 37 डिग्री डाल दूंगा प्लस 32 डिग्री, ठीक है। तो 9/5 जब आप कट करोगे इसको तो आपको देखने को मिलेगा कि 98.6 आपका जो आंसर आएगा। तो यहां पे देख लेते हैं, हम कट करके देख लेते हैं इसको एक बार। तो यहां पे देखिए 9 इंटू 7.4 प्लस 32 डिग्री, कितना? 9 इंटू 7.4 प्लस 32 डिग्री आया। तो 9 इंटू 7.4 तो 42 एक मिनट देख लेते हैं दोबारा सर। 9 इंटू 7.4 ये आया 66.6 प्लस 32, तो मैंने बताया आपको 98.6 आपका ये आंसर आएगा। ये आपको ध्यान देना है। तो देखो जो नॉर्मल टेम्परेचर डिग्री फारेनहाइट में वो कितना है? 98.6 डिग्री फारेनहाइट। और ह्यूमन बॉडी में जो सेल्सियस में जो नॉर्मल टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस है, और केल्विन में 310 केल्विन नॉर्मल टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन आपको आते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तो होगा डिग्री सेल्सियस टू फारेनहाइट कन्वर्ट करना है। अगर आपको फारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट करना है तो याद रखेंगे फॉर्मूला है डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू फारेनहाइट माइनस 32 डिग्री 5/9, ठीक है। ध्यान देंगे। अब देखो हमको डिग्री सेल्सियस में निकालना है। अगर मान लो हमको 98.6 दे रखा टेम्परेचर डिग्री फारेनहाइट में, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे डिग्री सेल्सियस में। तो हमको पता लगाना है कि कितना टेम्परेचर होता है डिग्री सेल्सियस में 98.6 फारेनहाइट। तो देखो डिग्री सेल्सियस को इसको ऐसे रखेंगे, एफ की जगह डालेंगे हम यहाँ पे 98.6 माइनस 32 5/9, ठीक है। तो देखो 98.6 माइनस 32 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा आपका 66.6,
कितना हो जाएगा 66.6। और अगर हम इसको जाओ डिवाइड करते हैं 9 से तो वो आता है आपका कितना आता है, ये आएगा आपका 7.4 आएगा। अब उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो कितना आ जाएगा, 7.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 37 डिग्री सेल्सियस आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप जब फॉर्मूला यूज कर सकते हैं फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए, F-32 5/9। ठीक है, इसी का एक और एग्जांपल कर लेते हैं। हमारे पास है 32 डिग्री, क्या है 32 डिग्री, हमको पता है 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर आना चाहिए, लेकिन कैसे आएगा 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू F-32 5/9। ठीक है, तो देखो फ़ारेनहाइट कितना है 32 है डिग्री, माइनस 32 डिग्री से डिग्री कट गया 0 आ गया 5/9। तो यहाँ पे देखो 5/9 भी जाओ 0 में से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही आएगा। तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट कितना किसके बराबर है, 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर ये देखने को मिलता है। ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर, टीजीटी मेडिकल कमीशन में, एचपी टेट वगैरह में, एचपी पीजीटी वगैरह में, केवीएस वगैरह में ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। एंड शुभम जीके ट्रिक .blogspot.com पे आपको जाओ, जीके के एमसीक्यूज आज आपको देखने को मिलेंगे, तो आप उसको जरूर रीड कीजिएगा। अभी चलते हैं अब लास्ट पे, जैसे कि हमको कन्वर्ट करना है डिग्री फ़ारेनहाइट टू केल्विन। ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट टू केल्विन, तो फॉर्मूला क्या लगाना है, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 5/9 प्लस 273.15। आप 0.15 ना लगाओ तो भी चलेगा। ठीक है, आप देखो हमने क्या करना है कि 98.6 फ़ारेनहाइट को, डिग्री फ़ारेनहाइट को किसमें कन्वर्ट करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है। देखो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, K इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी दी है 98.6 माइनस 32। ठीक है, 5/9 प्लस 273। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दो, जब आप इसको मल्टीप्लाई और माइनस करोगे तो 66.6 आएगा, 9 से डिवाइड करोगे तो याद रखना है कितना आएगा, ये आएगा 7.4, मल्टीप्लाई 5 करोगे तो याद रखो वो 37 आएगा। कितना आएगा 37 में आप जब 273 प्लस करोगे तो वो 310 केल्विन के आसपास देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको जाओ सॉल्व कर सकते हैं। और लास्ट फॉर्मूला है हमारा कि अगर आपको केल्विन टू डिग्री फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करना तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे आप, तो याद रखना है K माइनस डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू K माइनस 273 इंटू 9/5 प्लस 32। ठीक है, प्लस 32 हमको दिया हुआ है 330 केल्विन, 330 केल्विन। तो याद रखेंगे 330 केल्विन को हमें जाओ डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो याद रखो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू केल्विन की जगह 330 लिख दो माइनस 273। ठीक है, 330 माइनस 273 तो नीचे कितना आ जाएगा 57 आ जाएगा। ये देखो 9/5 भी था, क्या था 9/5 भी था, तो जब आप प्लस 32 भी था, तो देखो जब हम 57 को देखिए मल्टीप्लाई करते हैं 5 से और डिवाइड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं 9 से और डिवाइड करेंगे 5 से, तो देखो 57 को जब मल्टीप्लाई करते हैं 9 से तो आपका 513 आएगा। कितना आएगा 513। डिवाइड करेंगे आप अगर उसको 5 से तो याद रखना है कि 102.6 आएगा, प्लस उसमें 32 कर दीजिए, क्या आएगा 32 कर दीजिए। तो यहां पे ध्यान दे सकते हैं आप कि वो आपका आंसर कितना आएगा 134.6 के आसपास आएगा। कितना आएगा 134.6 के आसपास देखने को मिल सकता है। ठीक है, एक बार इसको सॉल्व कर लीजिए दोबारा कि जब हमने जाओ 330 को माइनस किया 273 केल्विन से तो 57 आया। अब अगर हम उसको 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, वो आपका 513 आएगा। डिवाइड करेंगे 5 से तो याद रखना है वो कितना आएगा 102.6 आएगा। जब उसमें हम प्लस करेंगे कितना प्लस करना है 32 जो हमको प्लस करना है, तो याद रखो जब हम उसको उसमें 32 प्लस करेंगे तो 134 के आसपास देखने को मिलता है। तो यानी कि 330 केल्विन आपका जाओ 134 पॉइंट डिग्री फ़ारेनहाइट के 6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर जाओ देखने को मिलता है। तो कैसा लगा आपको आज मेरा लेक्चर, जो हमने जाओ कैलकुलेट करना सीखा टेम्परेचर्स को। ठीक है, तो आज मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको जाओ आया कि नहीं।
ठीक है, तो अभी के लिए तो फिलहाल इतना ही है। आज के वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।